Hello students, I am Vasudha Chauhan from Diet Manpuri and today's our topic is parts of speech for DLED second semester. In traditional grammar, a part of speech is a category of words or more generally of lexical items. What means lexical? Relating to the words or vocabulary of a language. मीन्स शाब्दिक या शब्दकोशों से संबंधित which have similar grammatical properties. In other words, the parts of speech explain how a word is used in a sentence. Words are divided into different kinds or classes according to the purpose for which they are used. The different kinds of words are called parts of speech. Parts of speech are 8 in numbers. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So, first parts of speech is noun. Let's start and see the definition of noun. Noun is a word that refers to a person, place, thing, event, substance or quality. For example, ship, fox, house, man. Hence a noun is the naming word. The words noun and name are the same basically, but they are differently spelled. The word noun comes from the Latin word nomen means name. तो जो नाउन है वो लैटिन वर्ड जो है नॉमेन उससे लिया गया है. उसका शाब्दिक अर्थ होता है नेम मीन्स नाम. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन. There are 5 kinds of noun: common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. So, number 1, common noun. A common noun identifies a general class or persons, places, things, or ideas. Common nouns are not capitalized. Examples of common nouns are boy, girl, employee, house, college, etc. जो कॉमन नाउन होता है उसमें उसे लिखने के लिए कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कॉमन मीन्स जनरल. तो एक जनरल क्लास को डिनोट करने के लिए, जनरल पर्सन को डिनोट करने के लिए, जनरल प्लेस को डिनोट करने के लिए, मतलब वो पर्टिकुलर नहीं है, वो जनरल है. सपोज बॉय, तो बॉय जो है लड़का है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका नाम अगर नहीं है तो वो कैसा है, कॉमन नाउन है. गर्ल, अगर आप किसी लड़की को बुलाएंगे है ना और उसका नाम नहीं लेंगे तो वो एक कॉमन है, कॉमन नाउन में आ जाएगा क्योंकि वो कोई भी लड़की हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं लिया जाएगा. एम्प्लॉई मीन्स जनरल इन कैटेगरी. ओके. एंड नेक्स्ट सेकंड, प्रॉपर नाउन. A proper noun names a particular person, place or thing. The first letter of proper noun is always capital. For example, Alok, Allahabad, Bill Gates, Jailas, etc. Proper noun में एक particular name होता है, चाहे वो किसी भी पर्सन का हो, प्लेस किसी भी जगह का हो और एंड थिंग किसी भी वस्तु का हो. तो अगर उसमें नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. और उसका जो कैपिटल लेटर है वो बड़ा मीन्स कैपिटल लेटर ही बनता है. उसका जो
फर्स्ट लेटर होता है। जैसे आलोक में ए देखिए कैपिटल, इलाहाबाद में ए कैपिटल, बिल गेट्स में बी और जी कैपिटल, डलास में डी कैपिटल। मीन्स प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, मिडिल में हो, हाँ, या एंड में हो, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा। नंबर थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो कलेक्ट से बना है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक। ओके, अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स इंक्लूड crowd, army, family, faculty, department, audience, team, and committee, etc. For example, the crowd was very big. crowd का शाब्दिक अर्थ है भीड़। तो भीड़ में कई सारे लोग होते हैं, लेकिन जब वो गैदरिंग करते हैं तो वो एक समूह बन जाता है, इसीलिए ये समूहवाचक हो जाता है, मीन्स कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ऐसे ही आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स को मिलके आर्मी बनती है, तो वहाँ भी क्या है? आपका एक समूह है। फैमिली, हमारे परिवार में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, तो उनको मिला के एक समूह बनता है, जिसे क्या कहते हैं? फैमिली। तो टीम में देखिए बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो उनका भी एक समूह होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे भी समूह है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चाहे वो वस्तुओं का समूह हो, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पदार्थ। A material noun identifies those things that you can see, touch, hear, taste or smell. Means जो हमारी 5 senses है ना, उनमें से या तो हम उसे देख सकते हैं, या टच छू सकते हैं, या सुन सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, या स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो वो मेटल मीन्स पदार्थ, तो वो हो जाएगा पदार्थवाचक। मेटेरियल नाउन इंक्लूड्स मिल्क, वुड, ग्लास, सैंड एक्सेट्रा। मीन्स इसमें रॉ मटेरियल भी आता है, जैसे कि गोल्ड है। गोल्ड क्या है? मटेरियल है। तो मटेरियल है तो वो मटेरियल नाउन में आएगा। लेकिन अगर गोल्ड से, जो गोल्ड स्मिथ है, जब वो रिंग प्रिपेयर कर लेता है, इयर रिंग्स प्रिपेयर कर लेता है, तो रिंग और इयर रिंग्स जो हैं वो किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। ऐसे ही जैसे कि ग्लास है, कांच है, तो वो मटेरियल नाउन में आएगा, लेकिन जब हम उससे विंडो बना लेंगे या डोर बना लेते हैं, तो फिर वो किस में आ जाएगा? वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun identifies an idea, an emotion, a quality, or a belief. For example, honesty, laughter, progress, courage, patience, love, surprise, anger, enthusiasm. ओके, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, ईमानदारी एक गुण है, तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा, इस टाइप से। ऐसे ही करेज, साहस, पेशेंस, धैर्य, लव, प्रेम, सरप्राइज, आश्चर्य, तो ये सभी क्या हैं? ये क्वालिटीज हैं। तो
ये सारी क्या कहलाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक्सरसाइज है और आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि आप लोगों का ये होमवर्क है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, उसमें नाउन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। मीन्स point out the nouns in the following sentences as mentioned in bold words and say whether they are common, proper, collective or abstract. So let's start. Number 1. Success seems to come easily to certain people. यहाँ पे सक्सेस आप देखिए ये डार्क में है, तो इसका मतलब ये नाउन है, लेकिन अब आपको चूज करना है व्हाट काइंड ऑफ नाउन दैट इज। सेकंड, हिज हेट्रेड ऑफ पीपल स्मोकिंग इंडोर्स इज लीजेंडरी। थर्ड, शी हैज एन इनक्रेडिबल लव फॉर नेचर। Number 4, he received an award for his bravery. Number 5, our team is enjoying an unknown winning streak. Number 6, there is a pack of hyenas outside. What means hyena? जिसको बोलते हैं हिंदी में लकड़बग्घा। A hyena is an animal that looks rather like a dog and makes a sound which is similar to human laugh. Number 7, watch out for the swarm of bees. Number 8, be sure to pick a top university. Number 9, stuck those boxes carefully. Number 9, stack those boxes carefully. Number 10, people are strange. So ये जो 10 sentences हैं, इनमें आपको नाउन काइंड्स ऑफ नाउन पिक आउट करने हैं। सक्सेस, हेट्रेड, लव, ब्रेवरी, टीम, पैक, स्वार्म, यूनिवर्सिटी, बॉक्सेस, पीपल। तो आपको ये बताना है व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन दे आर, और आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।